तो जी हाँ, कैसे हो सभी के सभी भाई लोग। होप करता हूँ अच्छे होंगे सभी के सभी भाई लोग। पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि एपीआई क्या होती है और कैसे काम करती है, लेकिन एपीआई के अंदर डाटा आखिर कहाँ से आता है और एपीआई में अलग अलग फीचर कैसे बनते हैं। इसका जवाब है एंड पॉइंट्स। आज हम एंड पॉइंट्स के बारे में आपको बताएंगे कि एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, उसको डीपली ब्रेक डाउन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपको और समझाने की कोशिश करेंगे और बढ़िया एग्जांपल के साथ समझाएंगे ताकि आपको इजीली समझाया जाए। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस। तो भाई लोगों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ एंड पॉइंट्स किस तरह के होते हैं, कैसे दिखते हैं, वो पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे पहले \login, ठीक है, ये एंड पॉइंट है। ठीक है, एक और लिखते हैं \signup, ठीक है, ये लिख दिया। अब एक और एंड पॉइंट लिखते हैं प्रोफाइल, ठीक है, ये एक और एंड पॉइंट आ गया भाई लोगों। इसके बाद एक और एंड पॉइंट लिखते हैं सर्च, ठीक है। ये हमारे 4 एंड पॉइंट आ गए। मतलब एंड पॉइंट इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के दिखते हैं। अब मैं आपको इसके बाद इनकी डेफिनेशन समझाता हूँ, ठीक है। एंड पॉइंट्स क्या होते हैं मैं आपको इजीली समझाता हूँ, इनकी डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, एंड पॉइंट एपीआई का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। जब हमें किसी एंड पॉइंट को एक्सेस करना है, ठीक है, किसी भी एंड पॉइंट को एक्सेस करना है, जैसे लॉगिन को एक्सेस करना है, तो एपीआई कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, ठीक है। वहाँ पर हमने कोड में, जब हम डाटाबेस में स्टोर कर रहे होते हैं, कोड लिख रहे होते हैं पाइथन में, तब हम एक स्पेसिफिक फंक्शन बनाते हैं हर एक एंड पॉइंट को अलग अलग एक्सेस करने के लिए एपीआई के लिंक में, ठीक है। मैं इसके आगे आपको कोड के बारे में भी समझाऊंगा, मैं अभी आप मोटा मोटा समझ लो क्या होता है एंड पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हम आपको इजी ब्रेक डाउन करेंगे। आपको स्क्रीन पर डेफिनेशन भी आ रही होगी, आप इसको भी पढ़ सकते हैं भाई लोगों, ठीक है। तो भाई लोगों, अब रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखते हैं। आपको एंड पॉइंट के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, मान लो इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम में लॉगिन भी है, रील्स भी हैं, प्रोफाइल भी हैं और मैसेज भी हैं, ठीक है। तो क्या ये सब एक ही एंड पॉइंट यूज़ करते होंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हर फीचर का एक अपना एंड पॉइंट होता है। जैसे प्रोफाइल, मैसेज, रील, जैसे आपको अपनी प्रोफाइल को एक्सेस करना है भाई लोगों, तो आपको प्रोफाइल एंड पॉइंट पर भेजा जाएगा। मैसेज तो मैसेज में, रील तो रील में, उनके अलग अलग एंड पॉइंट्स बनाए गए हैं। ऐसे ही हर बड़ी एप्लीकेशन में हंड्रेड्स या थाउजेंड्स एंड पॉइंट्स होते हैं, हज़ारों लाखों एंड पॉइंट्स होते हैं हर बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में, ठीक है, क्योंकि ये ईजी बनाते हैं आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट को, ठीक है, एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो गाइस, इसके बाद हम आ जाते हैं कोड पे। हम पाइड्रोड मैंने ओपन कर लिया, मैंने आपको पहले ही पार्ट में बता दिया था पाइड्रोड कहते हैं, कहाँ से डाउनलोड करना है, या फिर आपको वो नहीं पता लग रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है भाई लोग। इसके बाद हम यहाँ पर कोड इंसर्ट करेंगे। मैं इस एपिसोड में आपको बताऊंगा मल्टीपल एंड पॉइंट्स, ठीक है, एक ही एपीआई में, ठीक है भाई लोगों। तो यहाँ पर अपना कोड डाल देते हैं भाई लोगों, ठीक है। ये हमने कोड अपना डाल दिया है। मैं इसके कोड के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस कोड में सबसे इम्पोर्टेंट बात रहने वाली है इफ़ सेल्फ डॉट पाथ, ठीक है। सेल्फ डॉट पाथ यूज़र के दोबारा ओपन किया गया एंड पॉइंट बताता है, ठीक है। अगर यूज़र रूट एंड पॉइंट ओपन करेगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है हमने एलिफ सेल्फ डॉट पाथ अबाउट, अगर \about एंड पॉइंट यूज़र हमारे जब लिंक होगा उसमें ये एंड पॉइंट लगाएगा, एपीआई के लिंक में जब ये वाला एंड पॉइंट लगाएगा तो ये वाला हमें जेसन फॉर्मेट में उसको मिलेगा, क्रिएटर आर्यन चौधरी, ठीक है भाई लोग। वैसे ही इन सभी में सेम चीज़ फॉलो हुई है, कॉन्टैक्ट में भी, बाकी में भी। अगर आपने
जैसे हमने इसमें कितने किए हैं, बैकस्लैश अबाउट, बैकस्लैश कॉन्टैक्ट, बस 2 ही किए हैं इसमें हमने यार, ठीक है। अगर इसके अलावा आप कोई और इसके अलावा मतलब आप कोई और यूज़ करते हो, जैसे हम यहाँ पर बैकस्लैश लॉगिन यूज़ कर दिया अबाउट की जगह, तो ये आपको बोल देंगे एंड पॉइंट नॉट फाउंड, मतलब आपने ये वाला एंड पॉइंट बनाया ही नहीं है भाई, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड एक्सप्लेनेशन था। तो अब इसको रन करते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है भाई लोगों, इसको रन कर देते हैं। ये आपका रन हो चुका है। अब क्रोम पे जाके आपको बताते हैं क्या हमारा लिंक जो भी है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है भाई लोगों। चलिए हेलो, वो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं जो हमारा पहला एंड पॉइंट था, ठीक है। ये देखिए हमने सर्च कर लिया, तो यहाँ पर हमें लिख के आ गया वेलकम टू माय एपीआई, ठीक है भाई लोगों। ठीक है, हम अपना अगला एंड पॉइंट सर्च करते हैं यहाँ पर। जैसे हमने एक एंड पॉइंट था हमारा अबाउट हमने सर्च कर दिया। जैसे हमारे अबाउट में जो हमने इन्फॉर्मेशन डाली थी वो हमारे पास आ चुकी है, आर्यन चौधरी भाई लोगों, ठीक है। इसके बाद और क्या था हमारे पास, एक था हमारे पास कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट भी चेक कर लेते हैं भाई। कॉन्टैक्ट डाल के डाला तो यहाँ पर @आर्यन आ चुका है, जो हमने डाला था कॉन्टैक्ट एंड पॉइंट में इन्फॉर्मेशन, ठीक है भाई लोगों। अब मैंने एक और चीज़ में ऐड की थी कि अगर जो एपीआई एंड पॉइंट हमारे एपीआई में एग्जिस्ट नहीं करता तो वो उसमें एरर आएगा। तो चेक कर लेते हैं एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कुछ भी डाल देते हैं लॉग इन, देख लीजिए गाइस यहाँ पर आया एंड पॉइंट नॉट फाउंड, यानी मतलब ये एंड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता अपने कोड में, इसलिए मैंने वहाँ नीचे कोड में एल्स लगाया था, ठीक है भाई लोगों। तो समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है भाई लोगों। तो गाइज यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ आया। जब भी कोई यूज़र एपीआई को रिक्वेस्ट भेजता है, एपीआई सबसे पहले एंड पॉइंट चेक करती है, ठीक है। अगर एंड पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो रिस्पॉन्स रिटर्न होता है, अगर एंड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तो एरर आता है, एरर रिटर्न होती है, ठीक है। आज हमने सीखा एंड पॉइंट क्या होता है, एक एपीआई में मल्टीपल एंड पॉइंट्स कैसे होते हैं, डिफरेंट एंड पॉइंट्स डिफरेंट डाटा कैसे मतलब रिटर्न करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, और एंड पॉइंट नोट फाउंड एरर क्यों आती है, ठीक है भाई लोगों। यही था इस वीडियो में, आपको मैंने क्लियर कर दिया एंड पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी, और प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया। तो मिलते हैं आज के वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं इस कोर्स के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।